साथ ऋतु ज्ञानवानी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मंदिर ट्रस्ट में कथित गबन और अनियमितताओं की सीएजी से ऑडिट कराने की मांग की गई है और ये मामला राम मंदिर प्रबंधन और दान व्यवस्था को लेकर उठे गंभीर सवालों के बीच और बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में मंदिर ट्रस्ट में कथित गबन और अनियमितताओं की कैग से ऑडिट कराने की भी मांग की गई है। ये मामला राम मंदिर प्रबंधन और दान व्यवस्था को लेकर उठे गंभीर सवालों के बीच और बड़ा रूप लेता दिख रहा है। अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले के बाद ट्रस्ट ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ट्रस्ट ने यह फैसला लिया है कि अब दान पात्रों की वीडियोग्राफी होगी और नगद निकालने वाली टीम को पूरी तरह बदल दिया गया है। स्वयं सेवकों की ड्यूटी भी बदली गई है और ड्रेस कोड सिस्टम लागू किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि काउंटिंग के दौरान बिना जेब वाले कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि दान की एक एक पाई सुरक्षित रहे। ये कदम उठाए जाने से साफ है कि मंदिर प्रबंधन पूरे मामले को लेकर पूरी गंभीरता बरत रहा है। और आज इसी मामले में एसआईटी सीएम योगी को अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज गायब होने का मुद्दा उठाया, तो वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इसे लोगों की आस्था पर चोट बताया और बिना एफआईआर के एसआईटी गठन पर सवाल खड़े किए। दूसरी ओर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने आरोप लगाने वालों से सबूत पेश करने की बात कह दी, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनका मंदिर आंदोलन से संबंध नहीं है, वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके दल के इशारे पर कारसेवकों पर गोली चली थी, वो लोग आज आरोप लगा रहे हैं जो कहते थे पतंगा पर नहीं मारेगा, वो लोग आज जो आरोप लगा रहे हैं जो कारसेवकों के तपस्या और बलिदान के बाद निर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से आरोप लगाते आए। जब निर्माण हो रहा था तो चंदा की बात करते थे, जब निर्माण हो रहा तो कहते थे सरकार खर्चा कर रही, जब प्राइवेट बनाने लगे तो कहने लगे किसके सर पर घड़ा फूटेगा। भगवान के घर चोरी हुई है, भगवान के घर की चोरी और डकैती जो है निश्चित रूप से खुलनी चाहिए। लोगों की आस्था के ऊपर चोट है। क्या कर रहे हैं और एसआईटी के क्या मायने हैं बिना एफआईआर के, उसका कानूनी पहलू क्या है, ये तो वही बता सकते हैं, इससे पहले कोई नहीं बता सकता है। ये सरकार जिस तरह से जिस राह के ऊपर सरकार चल रही है
उस राह के ऊपर जवाब सरकार दे। हाँ, जो बात है उससे सभी चिंतित हैं और सबको इस बात का दुख भी है। प्रदेश सरकार के द्वारा SIT बनाई गई है और मेरे विचार से इस मामले में कोई भी दोषी हो तो जो मामला प्रधानमंत्री तक के संज्ञान में हो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दोषी बचेगा। वो भावनाओं को ठेस, पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं को ठेस पहुंची इस बात से। रामलला के दरबार में चढ़े चढ़ावे को लेकर उठे सवाल अब और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। क्यों? SIT की शुरुआती रिपोर्ट गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है। अब आगे की जांच बस ये तय करेगी कि इस गड़बड़ी का दायरा कितना बड़ा है। दान पेटी से निकले साजिश के सुराग। अयोध्या में रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर रुपया श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अब इसी चढ़ावे को लेकर ऐसे सवाल उठे हैं जिन्होंने पूरे प्रबंधन तंत्र को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। 6 दिनों तक चली SIT की जांच पूरी हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट तैयार की गई है। करीब 150 से 200 लोगों से पूछताछ की गई। ट्रस्ट पदाधिकारियों, सेवादारों, बैंक कर्मियों और गणना कर्मियों से मिले बयानों के बाद जांच एजेंसी ने हर पहलू को खंगाला है। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि ये सिर्फ चूक थी या फिर सुनियोजित साजिश। CCTV में कैद गुनाहों के सबूत। सूत्रों के मुताबिक SIT को जांच के दौरान कुछ ऐसे CCTV फुटेज मिले हैं जिनसे दान राशि के साथ कथित हेरफेर के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसी ये भी पड़ताल कर रही है कि कुछ फुटेज को जानबूझकर हटाने या डिलीट करने की कोशिश तो नहीं हुई। यही वजह है कि SIT ने अपनी जांच को केवल प्रशासनिक लापरवाही तक सीमित नहीं रखा, बल्कि साजिश के पहलू को भी समान गंभीरता से परखा। जांच में सामने आया है कि दान राशि की गणना और निगरानी तंत्र कई स्तरों पर कमजोर था। सवाल ये है कि इतनी बड़ी व्यवस्था में ये खामियां संयोग थी या किसी को मौका देने के लिए छोड़ी गई थी। वाला जो है 200 करोड़ से भी ज्यादा का है। जो सोना था वहां जमा हुआ था, वो सोना चोरी होके वहां पे आर्टिफिशियल सोना रख दिया गया। 1250 भगवान राम की शिलाएं गायब कर दी गई या बेच दी गई। तो ये न्यायिक आयोग के गठन के बाद इसकी इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। उसी को लेकर के मैंने PIL फाइल की है। सूत्रों के मुताबिक SIT ने ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव की भूमिका को संदिग्ध माना है। वहीं महासचिव चंपत राय से जुड़े कुछ प्रश्न भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। जांच के दौरान ट्रस्ट प्रबंधन से जुड़े 20 से 25 लोगों की भूमिका, लापरवाही या संभावित भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। SIT ने 6 SBI कर्मियों और 6 TCS कर्मियों से भी पूछताछ की है। इतना ही नहीं, कुछ पदाधिकारियों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगाए जाने की भी जानकारी सामने आई है, ताकि जांच के दौरान कोई अहम कड़ी प्रभावित न हो सके। देखिए, SIT गठित हो चुकी है, उसकी जांच भी चल रही है। जो भी दोषी होगा, मुझे लग रहा है उनको सजा मिलेगी। यह देश की जन भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसमें जरूर कार्रवाई होगी। अवधेश कुमार कह रहे कि बहुत बड़े करोड़ों की संख्या में रॉबरी हुई है, इसकी जवाबदेही बनती है। SIT कितना काम कर रही है। योगी जी भी वहां का दौरा करने वाले हैं और मैनेजमेंट को भी चेंज करने की जरूरत है, ऐसा ये भी कहा जा रहा है। नहीं, माननीय योगी जी को भी मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि जो भी जिसने भी गड़बड़ की है
उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी और इसकी निगरानी और मजबूत तरीके से होगी। जांच में टिन्नू यादव समेत कुछ गणना करने वालों और बैंक कर्मियों की भूमिका भी रडार पर बताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर सरकार की ओर से सख्त संदेश दिया गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने साफ कहा है कि दान की पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी माना कि गणना व्यवस्था में ऐसी कमियां थी जिनका गलत फायदा उठाया जा सकता था। में पाई पाई का हिसाब होगा और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए संघर्ष किया है, बलिदान दिए हैं और अगर कोई इस प्रकार की बात होगी सामने, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है और बोले भी हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आप मानते हैं गलत?